10 ऐसी मसाज के तरीके जिसे करने से आपके बाल जो है बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे और शाइनी हो जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ठंड में अपने बालों की मालिश कैसे करें, जिससे क्या है आपके बाल जो है स्ट्रॉन्ग रहे, मजबूत रहे और उनमें शाइन बनी रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बालों की मसाज। सबसे पहले आपने जो है तेल का इस्तेमाल करना है। मैं आपको बता दूं, बालों की मसाज के लिए सर्दियों में सबसे अच्छा रहता है तिल के तेल का इस्तेमाल करना। अगर आप चाहें तो अखरोट का तेल, बादाम का तेल, सरसों का तेल या नारियल का तेल, आंवले का तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे तिल के तेल का इस्तेमाल किया है। तो आपने ऐसे तिल का तेल जो है अपने हाथों में लेना है और इसको बिल्कुल अच्छे से आपने रब करना है। एक और बात मैं आपको बता दूँ, लोगों को लगता है कि सिर की जो मालिश है वो यहाँ से होती है, बट ये गलत है। आपको सिर की मालिश जो है अपनी फिंगर से करनी है। ये आपने बिल्कुल अच्छे से तेल लगा लिया अपने हाथों में। ये देखिए, आपने बालों के नीचे से ऐसे अपने हैंड्स को लेके जाना है और बिल्कुल फिंगर्स को अच्छे तरीके से आपने जो है अपने सिर में घुमाना है। ये आपका फर्स्ट तरीका है बालों की मसाज करने का। ये बिल्कुल अच्छे से कीजिए ताकि जो तेल है आपके स्कैल्प में बहुत अच्छे से चला जाए, इस तरीके से। इससे क्या होगा, अगर आपके दिमाग की कोई नसें कमज़ोर हैं वो भी आपकी खुल जाएंगी। और मैं आपको बता दूं, अगर आप धूप में बैठ के अपने सिर की मसाज करवाते हैं तो उससे क्या होगा, आपके जो शरीर में है विटामिन डी की कमी भी पूरी हो जाएगी। प्लस अगर आप सिर की मसाज करवाते हुए साइड में सॉफ्ट सॉन्ग चला के अगर आप सिर की मसाज करते हैं तो आपकी एक तरह से मेडिटेशन भी हो जाएगी और आप जो है बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे। और इससे क्या होगा, अगर आपकी मानसिक रोग की कोई भी शिकायत है वो भी आपकी दूर हो सकती है। ये है आपका फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप मैं आपको बता दूं, आपने ऐसे अपने 2 बालों का पार्टीशन कर लेना है, 2 जगहों का। ये बिल्कुल आपने अच्छे से पार्टीशन कर लेना है और पार्टीशन करने के बाद ये आपने अपने हैंड्स ऐसे रखने हैं, फिंगर्स का यूज़ करना है, ये बात याद रखिएगा। फिंगर्स को अच्छे से आपने रब करना है और ऊपर से नीचे तक ऐसे लेके जाना है, जिससे क्या है आपके स्कैल्प्स को मजबूती मिले और वो झड़ने जो है बंद हो सकते हैं अगर आप इस तरीके से मसाज करते हैं। और अगर आपके स्कैल्प मजबूत होंगे, अगर आपकी जड़ें मजबूत हैं तो आपका जो बढ़ावट है बालों की वो भी जो है आपकी अच्छी रहेगी। ये इस तरीके से आपने जो है पूरे बालों में करना है। ये ऐसे करते रहिए और मैं आपको बता दूं, आपने जो हर स्टेप है वो 1 या 2 मिनट के लिए करना ही करना है। और मैं अब आपको तीसरा तरीका बताने वाली हूँ। ये देखिए, आपने एक थंब ऐसे लेना है एंड दूसरा थंब ऐसे लेना है। इससे क्या होगा, और ऐसे इनको रब करते करते ऐसे नीचे की तरफ जाना है। इससे क्या होगा, आपकी सिर की एक एक नस जो है उसमें जो है आपके तिल के तेल की गर्माहट जाएगी और जिससे अगर आपके बालों पे किसी भी तरह का, अगर आपके दिमाग में कोई भी ब्लड सर्कुलेशन रुका हुआ है कहीं भी, वो जो है आपका चलना स्टार्ट हो जाएगा और आपके सिर दर्द की प्रॉब्लम जो ख़त्म हो सकती है अगर आप ऐसा करेंगे तो। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से ठीक इसी तरह से आपने पूरे बालों में जो है ये स्टेप आपने करना है। ये आपका था थर्ड स्टेप। अब मैं आपको बताने वाली 4th स्टेप। ये देखिए, आपने जो है ऐसे बालों को पकड़ना है, थोड़े थोड़े बालों को, और एक बाल को इसमें यूज़ करना है, ऐसे यूज़ करके इनको खींचना है। खींचे, बिल्कुल ज़्यादा इनको हार्ड ना खींचे, बिल्कुल स्लो खींचे। ऐसा भी ना हो कि आपके सिर में पेन स्टार्ट हो जाए। बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से खींचे एंड छोड़ दें। फिर आगे फिर से एक जगह लें, बालों को लें और इनको ऐसे रोल करें और खींचें। देखिए, ऐसा करने से भी आपकी जो बाल हैं उनकी जड़ें मजबूत होती हैं। बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से आपने जो है ऐसे करना है। अगर आपको इससे माइग्रेन की प्रॉब्लम है वो भी आपकी बिल्कुल ठीक हो सकती है। और अगर आपको सर्वाइकल की वजह से सिर का दर्द होता है तो वो जो है आपका सिर का दर्द भी ठीक हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि सिर की मसाज में जो है गर्दन की और कंधों की मसाज भी आती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब मैं आपको बताने वाली 4th स्टेप, उसमें आपने अपने दोनों जो है हैंड्स को जोड़ना है और बिल्कुल जेंटली तरीके से जो है आपने अपने सिर पर ऐसे ऐसे जो है इनको ठोकना है। ये देखिए, ज़्यादा मतलब हार्डली मत करें, बहुत ही सॉफ्ट तरीके से आप कीजिए। इससे क्या होगा, आपकी दिमाग की नसें खुल जाएंगी। बिल्कुल आपका जो है सिर बिल्कुल गरम गरम फील करेगा। अगर आपको नींद अच्छी नहीं आती है
तो मैं आपको ये कहूँगी रात को अगर आप ये ऐसे मसाज करके सोते हैं तो आपको नींद जो है बहुत अच्छी आने वाली है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ 5वां तरीका। आप जो है एक हैंड से ये अपने फोरहेड को पकड़ें और दूसरे हैंड से ये ऐसे इनको प्रेस करें, अच्छे से प्रेस करें। अगर आपको सिर दर्द है तो इससे जो है आपका सिर दर्द भी ठीक हो जाएगा। और वो अगर आपका सिर दर्द, ये जो तेल है ऐसे मालिश करने से आपको अंदरूनी पोषण दे रहा है तो उससे जो है आपके बालों की जो है बढ़ावट, आपके बाल जो है खुद ब खुद बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी जो बाल गिरने की शिकायत है वो भी आपकी जो है कम हो सकती है। अब मैं आपको 6th मसाज बताने वाली हूँ। उसमें आप ऐसे रखें अपनी फिंगर्स को और जो है इनको प्रेस करें ऐसे बिल्कुल सॉफ्ट। प्रेस किया 2 सेकंड तक एंड छोड़ दिया, फिर से प्रेस किया छोड़ दिया, फिर से प्रेस किया छोड़ दिया। अब मैं बताने वाली हूँ आपको 7वीं एक्सरसाइज। आपने जो है 7वीं एक्सरसाइज के लिए 1 हैंड ऐसे यूज़ करना है और जैसे हम थप्पड़ मारते हैं ऐसे बालों पर मारना है ताकि जो आपके स्कैल्प हैं वो मजबूत हों। और अगर आपको कोई भी डैंड्रफ है तो इससे क्या होगा, डैंड्रफ आपका सारा ऊपर आ जाएगा और जब आप अपने हैंड वॉश, आप अपने बालों को वॉश करेंगे तो आपका जो सिर का डैंड्रफ है वो भी सारा ख़त्म हो सकता है इस मसाज से। ये बिल्कुल अच्छे से आपने जो है ऐसे करना है पूरे सिर पे। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाली हूँ 8वीं मसाज। उसके लिए जो है आपने ये अपने 2 फिंगर्स का यूज़ करना है और ये जो आपके टेम्पल्स हैं इनको जो है अपने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोल करना है। ये आपकी मसाज नहीं है, ये एक तरह की मेडिटेशन भी है। अगर आप ये मसाज करते हैं तो आपकी मेडिटेशन भी बहुत अच्छी हो जाती है और आप जो है बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न फील करते हैं। ऐसा आपने जो है 1 मिनट तक करना है। अब मैं आपको बताने वाली 9th मसाज। उसके लिए आपने बालों के अंदर ऐसे हाथों को रखना है, आपने ये रखिए और इनको ऐसे प्रेस कीजिए। पूरे सिर को आपने ऐसे ही प्रेस करना है। अंडर जो है अपने बालों को डालना है, बालों के, और प्रेस। मैं आपको बता दूं कि बालों की मसाज के लिए जो है फिंगर्स का यूज अच्छे से किया जाता है। ठीक है, ऐसा आपने जो है 1 मिनट तक करना। लास्ट में आपने ये ऊपर से लेके नीचे तक जो है बालों को प्रेस करना है। ये बिल्कुल जेंटल तरीके से आप जो है बालों को प्रेस कीजिए। ऐसा भी आपने जो है 1 मिनट तक करना है। ये थी आपकी 10 बालों की मसाज, जिसे करने से आपके बालों की कोई भी शिकायत है, बालों के साथ साथ अगर आपकी माइंड की भी कोई शिकायत है वो भी आपकी दूर हो सकती है। और अब हम करने जा रहे हैं बालों की मसाज में ही जो होता है हमारे गर्दन की मसाज होती है। ये देखिए ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे आपने जो है प्रेस करना है। इससे क्या होगा, आपकी जो गर्दन है वो भी शेप में आ जाएगी। प्लस अगर आपकी यहाँ से देखिए, ये हमारा दिमाग ही है, अगर यहाँ पे अगर आपको कोई ब्लॉकेज हुई पड़ी है या आपके खून का दौरा नहीं चल रहा है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल आपने अच्छे से जो है प्रेस करना है। ये भी आपने 1 मिनट तक करना है। फिर आपने 4 फिंगर्स लेनी है ऐसे और इनको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ये आप ऐसे बालों के अंदर भी घुमा सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे घुमाते घुमाते जो है आप नीचे आ जाए। और फिर एक थंब के साथ आप जो है इसको ऐसे रखिएगा और इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाइएगा। ये ऐसी मसाजेज हैं जो आपके बालों की शिकायत जो है बिल्कुल दूर कर सकती हैं। कंधों को ऐसे पकड़िएगा और इनको ऐसे स्ट्रेच कीजिए। बिल्कुल अच्छे से आपने जो है इनको स्ट्रेच करना है। और ये
ऊपर से नीचे तक आपने थंब के साथ इनको प्रेस करना है। लास्ट में आप जो अपने हैंड्स को ऐसे रखिएगा और इसको राउंड ऐसे जो है बिल्कुल राउंड दीजिएगा अपने कंधों पे। ये थी आपकी बालों की मसाज। अगर आप सर्दियों में ऐसी बालों की मसाज करते हैं तो आपको जो है ज़्यादा सिर धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और मैं ऐसा बोलूँगी कि आप वीक में 2 बार ऐसे मसाज करके ही अपने बालों को ज़रूर धोएं। और एक बात मैं आपको और बोलना चाहूँगी, ये मसाज करने के बाद आप जो है तुरंत अपने बालों को ना धोएं, थोड़े टाइम बाद 2 घंटे बाद पहले मसाज कर लें, उसके 2 घंटे बाद जो है आप अपने बालों को अच्छे से वॉश कर सकते हैं। और सप्ताह में आप जो है ऐसा 2 बार कर सकते हैं, और आप इसको सुबह भी कर सकते हैं। मालिश को सुबह करेंगे तो आपके लिए और भी बेटर रहेगा। तो आप जो है इसको सुबह उठ के ऐसी मालिश कीजिएगा और फिर 2 घंटे बाद अपने बालों को धो लीजिएगा, आपको जो है फ़र्क महसूस होगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको आगे भी बढ़ा दीजिएगा। धन्यवाद।